अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि इंस्पेक्टर एफआईए और एडीएफआईए की सीट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगी। उसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, वो सारी की सारी मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मौजूद हैं। सो प्लीज़ जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर आपको एडीएफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए की क्वालिफ़िकेशन, हाइट, रनिंग एट्सेट्रा जो भी आपके सवालात हैं ना आपके माइंड में, और जी एज कितनी होगी, उसका सिलेबस कितना है, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर ये मैंने सिलेबस आपको सारा का सारा बताया था। ठीक है, ये कंप्लीट इसकी मुकम्मल डिटेल मैंने शेयर की थी कि किस तरीके से सवाल आते हैं। ये एडीएफआईए की मुकम्मल डिटेल्स थी, बट ये प्रीवियस 2 वीडियोज़ आपको देखनी है, उनको देख लीजिए, कंप्लीट मालूमात मौजूद हैं। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपसे नायब तहसीलदार के अपकमिंग सीट्स के हवाले से बात करनी है। पेपर्स कितने हो सकते हैं, सिलेबस क्या हो सकता है आप लोगों का, और इसके अंदर एज कितनी होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, वो सारी की सारी मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो नायब तहसीलदार के हवाले से जो प्रीवियस बैच था, जो 2020 में सीट्स आई थी ना 2020 में, और 2022 में वो मुकम्मल हुआ था सारा का सारा प्रोसीजर। जो 2020 के अंदर एंटीज़ भर्ती हुए थे ना, उनकी इस वक्त प्रमोशन के लिए डीपीसी स्टार्ट होने वाली है। ये लेटर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। 10 दिन का तमाम कमिश्नर्स को टाइम दिया गया सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कि जी विद इन 10 डेज़ हमें तमाम डॉक्यूमेंट्स 2022 बैच के नायब तहसीलदार के आप दें ताकि उनको प्रमोट किया जा सके। ये लिस्ट तकरीबन पुराने और 2022 के मिलाकर नायब तहसीलदार 233 हैं और 2022 के तकरीबन 141 हैं। ठीक है, सीट्स जो इस वक्त फर्स्ट डीपीसी में फिल होने जा रही हैं, जो हमने सुना है, जो हमें डिपार्टमेंट से पता चला है, उसके अंदर चांसेस ये हैं कि ऑलमोस्ट 70 to 80 सीट्स को फिल किया जाएगा फर्स्ट डीपीसी में। उसके बाद नेक्स्ट डीपीसी भी ऑलमोस्ट इतने ही लोग प्रमोट किए जाएंगे, यानी विद इन 1 ईयर 140 लोगों को, या 1 ईयर या 1.5 ईयर्स के अंदर अंदर 140 प्लस नायब तहसीलदार को तहसीलदार के ऊपर तरक्की दी जाएगी। फिर बाकी लोग नेक्स्ट ईयर इस तरीके से ये सारे के सारे प्रमोट हो जाएंगे। अब इससे आपके लिए खुशी की खबर क्या है कि तमाम जो कमिश्नर्स हैं डिवीजन्स के, उनसे वैकेंसी पोजीशन भी मांगी गई है ऑफ कोर्स, और वैकेंसी पोजीशन बहुत सारी जो डिवीजन्स हैं उन्होंने सेंड कर दी हैं। अब नीचे से कानूगोज़ भी प्रमोट होकर नायब तहसीलदार के ऊपर आए हैं। कल या परसों ही मैं देख रहा था 7 कानूगोज़ को खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से प्रमोट करके नायब तहसीलदार लगाया गया है। ठीक है, तो नायब तहसीलदार की सीटें भी फिल हो रही है, बट उसके बावजूद नायब तहसीलदार का तहसीलदार बनना और इतनी बड़ी तादाद का बनना आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आप लोगों के लिए सीटें वैकेंट हैं। ओके, और ये सीट्स इंशाल्लाह ये डीपीसी विद इन 3 मंथ्स हो जाएगी। तो ये सीट्स जो आपकी आने वाली हैं ये भी विद इन 3 मंथ्स अनाउंस हो जाएंगी, ये पक्की बात है। अब ये इसके अंदर कोई रुकावट नहीं होगी। जाहिर सी बात है, सीटें खाली होंगी तो फिल तो करनी है ना डिपार्टमेंट ने, तो ये विद इन 3 मंथ सीट्स आ जाएंगी। हो सकता है उससे भी पहले आ जाएं, क्योंकि जाहिर है ये तो प्रमोट हो जाएंगे लोग 3 महीने के अंदर अंदर फ़ौरन से प्रमोट हो जाएंगे, जबकि सीटों को फिल करने में टाइम लगता है। तो हो सकता है पीपीएससी को बहुत जल्द रिक्विजिशन डिपार्टमेंट की तरफ से भेज दी जाए और ये सीट्स बहुत जल्द अनाउंस कर दी जाएँ। हो सकता है विद इन 1 मंथ आ जाएँ। लिहाजा आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दें। इसके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपको 14 ईयर्स डिग्री चाहिए। 14 ईयर्स आपके पास BA हो, BSc हो, BCom हो, या आपके पास BS की डिग्री है 16 ईयर्स, कोई भी डिग्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, उर्दू है, इस्लामियात है, फ़ारसी है, पंजाबी, सराइकी, कंप्यूटर, और कुछ भी किए खड़े हो, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार। और नायब तहसीलदार की पोस्ट के ऊपर मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। करियर काउंसलिंग की हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहाँ हर पोस्ट के हवाले से हमने करियर काउंसलिंग आपकी की हुई है कि नायब तहसीलदार की सैलरी कितनी होती है, पावर्स कितनी होती है। ये प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट भी होता है, असिस्टेंट कलेक्टर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर भी इसको आप कहते हैं। बेशक ग्रेड 14 है, बट इसके पास बड़े इख्तियारात हैं। SHOs के साथ मिलकर कब्जे छुड़वाना, पेरा फोर्स आपके अंडर, ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स आए हैं वो आपके अंडर, आपकी कमांड में काम कर रहे होते हैं। इतनी ताकतवर पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। प्रेशर ज़रूर है, जिम्मेदारियां हैं, बट इख्तियारात और ताल्लुकात आपके बड़े अच्छे बन जाते हैं इससे। तो इसको मौके को ज़ाया नहीं करना। एक तो 14 साल डिग्री चाहिए, सादा सी बात है, और उसके बाद मैक्सिमम जो आपकी एज होगी ना वो 28 ईयर्स है इसके अंदर, और प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलती है मेल्स को। यानी मेल्स के लिए कितनी हो गई, 33 ईयर्स इसकी एज हो गई। फीमेल्स की अगर बात करें तो 28 प्लस यहाँ पर आपको 8 साल मिल जाते हैं रिलैक्सेशन में। यानी कि फ़ीमेल्स की अगर बात करें तो फ़ीमेल्स के लिए यहाँ पर एज होगी 36 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कट ऑफ डेट, यानी कट ऑफ एज आपकी हो गई 33 साल 36 साल तक के मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो ये अपर एज लिमिट मैंने आपको बता दी। फर्दर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं किसी भी डिपार्टमेंट में और आपकी 2 साल की सर्विस हो चुकी है
तो उस 2 साल जिसकी भी सर्विस हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट है, जो भी है, उसको 2 साल की रिलैक्सेशन मिलती है। 2 साल से ऊपर अगर आपकी 5 साल होगी तो 5 साल माइनस कर दें, 10 साल हो गई है तो 10 साल माइनस कर दें। तो ये एक एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो ये हो गई आपकी एज की बात। उसके बाद बात कर लेते हैं हम पेपर्स के हवाले से कि जी इसके पेपर्स कितने हो सकते हैं। तो देखें जी, पहली बार जब पेपर हुए थे 2022 में तो 2 पेपर हुए थे, एक जीके का, एक इंग्लिश का। फिर दोबारा मिनिस्ट्रियल कोटा के ज़रिए आई तो वहाँ पर इन्होंने उर्दू ऐसे भी कर दिया, इंग्लिश ऐसे भी कर दिया, जीके भी कर दिया, 3-3, 4-4, अभी तहसीलदार में 4 पेपर दिए गए। लेकिन अब चूँकि आगे पॉलिसी एफपीएससी भी एमसीक्यूज़ की तरफ चला गया है तो यहाँ पर आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि एक पेपर ऑफ कोर्स आपका जीके का होगा, ठीक है, और दूसरा पेपर आपका होगा इंग्लिश एमसीक्यूज़ का। ये तो कन्फर्म सी बात है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है पीपीएससी इसको एक पेपर बनाकर 50% का जीके कर दे और 50% का यहाँ पर इंग्लिश कर दे। ये पीपीएससी एक पेपर में भी इसको कन्वर्ट कर सकता है। और प्लस आपके साथ तीसरा नंबर पर जो है आपके रेवेन्यू लॉज होंगे। और आपको पता है कि रेवेन्यू लॉज अल्हम्दुलिल्लाह दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी ने जिस तरीके से आपको एसडीओ के अंदर करवाए थे, तहसीलदार के अंदर करवाए थे, वो लेक्चर्स मौजूद हैं, उसका कोई सानी नहीं है। जब आप उसको चेक करेंगे, ये देखें डोर पर कोई पहल हो रही थी तो मैं सीढ़ियाँ उतरते हुए आपके लिए, लेकिन मैं जारी रखे हुए इसको। तो लॉज का जो पोर्शन है ना वो कोई इतना टफ नहीं है। उसके अंदर लैंड रेवेन्यू एक्ट है आपका 1967 का, सम टाइम लैंड रेवेन्यू रूल्स को शामिल कर लिया जाता है, टेनेंसी एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, और 1-2 छोटे छोटे से एक्ट्स हैं, ठीक है। वो सारे के सारे आपको यहाँ पर हम कवर करवाएंगे, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब खुशखबरी है कि इंशाल्लाह इस बार ना इंग्लिश ऐसे होगा ना उर्दू ऐसे इस बार नहीं होंगे। सिर्फ एमसीक्यूज़ के 2 या 3 पेपर्स होने जा रहे हैं, और इन 2 या 3 पेपर्स में अच्छा स्कोर जो भी करेगा वो आराम से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके हवाले से हमारा सेशन भी स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उसकी रजिस्ट्रेशंस को क्लोज कर रहे हैं, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अंदर हम ADFIA, इंस्पेक्टर FIA, तहसीलदार की भी सीट्स अपकमिंग में, उसकी मैं बाद में डिटेल शेयर करूंगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार का मैंने आपको बता दिया है। 2 पेपर्स होंगे, 50% जीके 50% इंग्लिश मिलाकर, या फिर 3 पेपर्स करवा दिए जाएंगे, जीके अलहदा, इंग्लिश अलहदा और लॉज का पेपर अलहदा। और ये तीनों पेपर्स हम आपको अपने एक ही सेशन के अंदर कवर करवाएंगे, इंग्लिश एमसीक्यूज भी, ओके। उसके अलावा PMS के हवाले से हमारा इंग्लिश एसेस का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी आप लोगों के लिए ऑफर होगी इंशाल्लाह, वो भी बड़ा बेहतरीन हमारा बैच चल रहा है। फिलहाल नायब तहसीलदार को आपने लाजमी करना है। BS 14 की बेशक ये सीट है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त सीट है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर मौजूद है, उसको भी आपने लाजमी वॉच कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये हमारे बैच जो हमारा स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह 80+ आप लोग स्कोर लेंगे। अभी हमारा स्टूडेंट जो फराज है वो माशाल्लाह 84-85 भी ले रहा है। उससे पहले सगीर ने 80+ लिए थे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ADFI, इंस्पेक्टर FI और जितनी भी सीट्स ये सामने नज़र आ रही है अपकमिंग में हैं ये सारी की सारी, इन सब की तैयारी आप कर सकते हैं। हम इसके अंदर कवर करेंगे GK, पाकिस्तान अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, उर्दू, इंग्लिश और रेलेवेंट लॉज भी आपको सारे के सारे इसी के अंदर करवाए जाएंगे। अब ये मेरी सुपरविजन में होगा, ठीक है, मैं खुद ही आप लोगों को करवाऊंगा चीज़ें, साथ हमारे साथ और भी टीचर्स होंगे। डेली आपको स्मार्ट लेक्चर मिलेगा, डेली स्मार्ट नोट्स मिलेंगे, डेली MCQs और डेली ही आपका टेस्ट होगा, ठीक है। डेली बेसिस पर काम हो रहा होता है। रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इस नंबर के ऊपर फ़ौरन आप लोग व्हाट्सएप करें, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, और यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करें दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स को वॉच कीजिए, स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ को वॉच कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह आप एक बड़े ही ज़बरदस्त फॉरम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। सेशन की रजिस्ट्रेशंस आज हम क्लोज़ कर देंगे, मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी। डेली जो लेक्चर मिलता है उसके साथ आपको नोट्स भी डेली मिलते हैं, डेली टेस्ट होता है, वीकेंड टेस्ट भी होता है और ग्रैंड रिवीजन टेस्ट्स भी आपके लिए जाते हैं। तो सक्सेस अगर हासिल करनी है तो एक अच्छी जगह को ज्वाइन करें, अच्छी जगह से तैयारी करें, रेलेवेंट लोगों से तैयारी करें, तभी कामयाबी आपके इंशाल्लाह कदम चूमेगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।